कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन। आई मीन सुनने में भी ज्योग्राफी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ज्योग्राफी नहीं है। इट्स इन अ वेरी पोएटिक एंड म्यूजिकल रिदमिक वे में ये पूरा पोएम बताया गया है एंड इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो शुरू करेंगे, बट उसके पहले एक चीज याद रखना अबाउट द पोएट। 3 पॉइंटर्स आपको लिखने हैं, दैट इज योर होमवर्क। एंड ये पोएम ना बहुत सिंपल है, मतलब आई गेस आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ये कितना ही सिंपल सा पोएम है एंड इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो मेक श्योर जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप नोट्स बनाते जाओ। एंड लेक्चर 1 में एक पोएम एक्सप्लेनेशन पोएटिक डिवाइसेस से ही होगा, सेकंड पार्ट में क्यू एंड ए होगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं विद डिस्कशन। 3 पॉइंट्स अबाउट द पोएट, प्लीज मेक श्योर यू राइट इट डाउन। चलो, so to start with, the first stanza, what does it say? And who art thou, said I, to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Thus, poem का starting ऐसा होता है कि the poet is asking a very vague question, जिसके लिए वो आंसर नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, he is asking a question, but necessarily he is not looking for an answer. He is saying, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, the soft falling shower is rain. ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, पोट घर के अंदर है, विंडो से देखते हुए बारिश को पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? Who are you? Who art thou? ठीक है, who are you? ठीक है, the poet is asking this question looking outside of his window at the rain. बारिश गिर रही है, वो बारिश को क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम कौन हो? And rain in the most unexpected way answers or replies to the poet. कभी आप सोच सकते हो कि बारिश या क्लाउड्स या सन या मून आपसे बात कर सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ मेरे पोएटिक वेट सेड कि जब पोएट ने पूछा बारिश को देखे कि भाई तुम कौन हो, आप कौन हो, तो विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। वो बारिश वेरी स्ट्रेंजली गिव मी एन आंसर। क्या वो बात ही अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करके पोएट ने लिखा है। देखो, बारिश टिप 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 वर्जन में बात कर रही थी एंड पोएट ने उसके बात को समझा और बारिश ने क्या बोला होगा उसी चीज को ट्रांसलेट करके हमारे लैंग्वेज में यहाँ बोला। Can you understand the beauty of the first few lines? It's like the poet was talking to rain, and rain का अपना लैंग्वेज था जिसमें पोएट ने उनका बात सुना एंड समझा एंड अपेरेंटली हमें ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया। तो बेसिकली यू कैन मतलब यहाँ से एक चीज हम डिड्यूस कर सकते हैं कि द पोएट सेज दैट द रेनफॉल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग या सिंगिंग अ पोएट्री एंड नरेटिंग इट्स ओन लाइफ। ठीक है, द वे द रेनफॉल वाज हैपनिंग इट वाज लाइक एज इफ कोई अपना कोई पोएम नरेट कर रहे हैं या कोई गाना गा रहा है, टिप 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 या अलग अलग साउंड्स एंड टोन्स में बारिश हो रही थी एंड अपेरेंटली उसी बारिश में पोएट ने रेनफॉल को कुछ बोलते हुए सुना। क्या बोल रही थी रेनफॉल? It says, I am the poem of earth, said the voice of rain. बारिश की आवाज से ये बात आया कि I am the poem of earth, as in song और happiness of earth. बारिश ऐसा कहती है कि मैं सिर्फ बारिश नहीं हूँ। पता मैं कौन हूँ? तुमने पूछा ना कि तुम कौन हो, तो I am the happiness of this earth. मेरे वजह से ही अर्थ में इतनी खुशी है, so I am the खुशी of this धरती। ठीक है, ऐसा क्यों बोलती है? ऑब्वियसली बात है ना, बारिश होता है, लाइक देयर इज अ साइकिल ऑफ समर, रेनी, ऑटम, विंटर, उसकी वजह से द अर्थ एंड इट्स एलिमेंट्स, बेसिकली नेचर के एलिमेंट्स, दोज आर एक्ट, क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होते, पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे वो बड़े नहीं होते। इमेजिन कितना सूखा पड़ गया होता, सिर्फ और सिर्फ धूप है या सर्दी है तो उससे कितना ही सूखा पड़ गया होता, हर चीज ड्राई हो गया होता एंड लावाज या वोल्केनोज होते या कहीं पे डिजर्ट एरिया हो, वहाँ पे कितना ही हालत, एटलीस्ट द एलिमेंट ग्रीन। Much to the surprise of the poet, the rain replies to his question, which the poet translates for his readers. The rain, in its own voice, tells the poet that she is the poem of this earth. Rain is trying to say that as music or poetry gives pleasure to human beings, so rain gives happiness to Mother Earth. जैसे हम गाना सुनते हैं, हम कभी सैड होते हैं तो मूड अपलिफ्ट करने के लिए गाना सुन लेते हैं, कभी से नाचने वाला गाना सुन लेते हैं, कभी प्यारा सा रोमांटिक सा गाना सुन लेते हैं। मैं भी शायद शोल्डर में हैंड टू होल्ड, तो कभी हम गाना सुन के खुश हो जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में, सैड है, अनॉयड है, अपसेट है, गाना सुनते हैं ठीक हो जाता है, बेटर फील करते हैं, दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। वैसे ही रेनफॉल इज लाइक अ सॉन्ग या अ पोएम या क्या बोले, एन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द अर्थ। ठीक है, इटर्नल, अभी ये जो कंटिन्यू हो रहा है ना, इट्स लाइक द रेन इज कंटिन्यूइंग कि वो कौन है। उसने स्टार्ट कैसे किया? रेनफॉल ने बोलना शुरू किया कि आई एम द सॉन्ग ऑफ द, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। उसके बाद वो कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, इटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फाउंड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। तो इटर्नल मतलब इसका कोई एंड नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा, इमॉर्टल है, ये हमेशा ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा का एक साइकिल है ना, वाटर साइकिल आपको पता ही होगा, उसी वाटर साइकिल को ना पोएटिक एंड इमोशनल भी बता रहे हैं। रेन सेज इटर्नल, मैं हमेशा ही इमॉर्टल हूँ एंड व्हाट हैपेंस विद मी इज आई राइज फ्रॉम द लैंड। लैंड में सी है, पानी है, ओशंस है, स्ट्रीम्स है, काफी वाटर बॉडी है ना, तो लैंड सर्फेस से ही आई स्टार्ट राइजिंग। ठीक है, ये साइकिल इटर्नल है। तो व्हाट हैपेंस इज साइकिल के स्टार्टिंग में लैंड में ही जितने वाटर बॉडीज है वहीं से आई राइज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, इंटरनल आई राइज हाउ इम्पैलेबल, तो इम्पैलेबल मतलब कैन नॉट बी फेल्ड बाय टचिंग और सीइंग इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर राइजेस है ना। तो इम्पैलेबल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसको आप छू नहीं सकते हो, मतलब उसको आप छू के या देख के फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक वेपर, वाटर वेपर ऐसा खुश करके जाते हैं, हमें दिखता है क्या रोज की, हम समंदर के पास है, मतलब अच्छा देखो वो वाटर वेपर जा रहा है, नहीं देख पाते ना हम, वो खुद ही वेपर के ऊपर जाते हैं। So that is what I said कि eternal मतलब forever this happens that I rise in the form of vapor out of land and bottomless sea, मतलब लैंड और सी के एरिया से मैं वेपर बनके पहले ऊपर जाती हूँ। ऊपर कहाँ जाती हूँ? आसमान में, फिर अपवर्ड, ऊपर एज इन टू द स्काई या अपवर्ड, आसमान में जाता है ये वेपर पूरा, टू द हेवन, एकदम वेन्स, मतलब यहाँ पे वेन या फिर देन भी बोल सकते हो, देन वेगली फॉर्म्ड एज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ऑल टुगेदर चेंज, मतलब इसका फॉर्म चेंज होता है एंड येट द सेम, मतलब इट इज स्टिल अ फॉर्म, मतलब फॉर्म ऑफ वाटर ही है ना, पानी ही लैंड से ऊपर जाता है वेपर बनके, फिर क्लाउड बनता है, फिर बारिश बनके नीचे आता है, फिर ये वाटर बॉडी फील होता है ना, ये तो साइकिल है। तो वही बता रहे हैं, आई से इन सिंपल वर्ड्स, द रेन इज सेइंग कि इटर्नल आई राइजिंग, नेवर एंडिंग साइकिल है मेरा, मैं हमेशा अमर हूँ। और मैं स्टार्ट कहाँ से होती हूँ? ओरिजिन कहाँ से होती हूँ? ओरिजिन होती हूँ लैंड एंड वाटर बॉडी के एरिया से, वहाँ से वेपर बनके ऊपर जाती हूँ, ऊपर का एकदम ऊपर, एज इफ मैं हेवन में पहुंच गई, एकदम ऊपर तक जाती हूँ आसमान पे, वहाँ जाके क्लाउड के शेप में मैं फॉर्म होती हूँ, मैं क्लाउड्स के अंदर आ जाती हूँ। ठीक है, पानी, अरे भाई मैं एक्सप्लेनिंग दिस, हम सबको पता है कि पानी से इवेपोरेट होकर ऊपर वेपर ऊपर जाता है, क्लाउड्स में वो स्टोर होते हैं ना। तो वेगली फॉर्म मतलब क्लाउड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता कि वो ऐसे 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 और ऐसे ही होगा, फिक्स थोड़ी है। इट कैन बी ऐसा ऑल्सो, इट कैन बी ऐसा ऑल्सो, ऑल टुगेदर सेम ही हूँ, मैं पानी ही हूँ, बारिश ही हूँ, लेकिन पहले मैं वेपर के फॉर्म में आई, फिर मैं क्लाउड्स के अंदर हूँ। सो मतलब फॉर्म चेंज हुआ है बट ऑल टुगेदर इट्स द सेम मैटर, मैं वही बारिश हूँ, वही पानी हूँ, जो गोल गोल साइकिल में अलग अलग रोल लेके घूमते रहते हैं। अगर इसका इजी एग्जांपल दूंगा मैं, आप सोचो ना, फॉर एग्जांपल एक लड़की, ठीक है,
शी टेक्स बर्थ, प्लेस द रोल ऑफ अ डॉटर, सिस्टर, मे बी लेटर मदर, फिर ग्रैंड मदर, बट ऑल टुगेदर उसके रोल्स चेंज हो रहे हैं, बट ऑल टुगेदर शी इज अ वुमन और अ लेडी और अ गर्ल, राइट? तो उसी एसेंस को समझो कि यहाँ पे भी पानी मतलब रेन इज रेन या वाटर इज वाटर, बट उसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं ऑल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द साइकिल, ठीक है? What says that rain is an eternal process, never-ending, immortal process, but it takes different forms and at different times. It rises from the land and the deep sea in the form of water, in the form of water vapor, and goes up to the sky, where it takes an indistinct shape in the form of clouds. Although it changes in its form or shape, its core matter remains the same. Since vapor and clouds contain water, they can get transformed into the other. In other words, infallible and eternal indicate that nature is not fully understood, and some part of it always remains beyond our reach. Thus, जैसे मैंने समझाया, पोएट का ये कहना है कि रेन इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, बट ऑल टुगेदर मैटर वही है। अब वाटर वेपर जब घर पे पानी होती है, कभी मैं बारिश हूँ, मतलब कभी मैं पानी हूँ, कभी मैं वेपर हूँ, कभी मैं क्लाउड के फॉर्म में हूँ, बट अल्टीमेटली आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है? एंड द कोर मैटर रिमेन्स द सेम। पानी रहता है, पानी नहीं होते तो बारिश। देयर आर मेनी एलिमेंट्स जिनको हम कंसिडर नहीं करते, उसके बारे में उतना सोचते नहीं है, बट विदाउट ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ नेचर द साइकिल या द बैलेंस ऑफ लाइफ इज इनकम्प्लीट। एंड और की बारिश से होता क्या है? तो अभी तक का साइकिल क्या बना कि लैंड एंड सी से ऊपर का वेपर बन के फिर आया क्लाउड बन के। अब क्लाउड से फाइनली जब वो पानी बन के निकलते हैं, तो निकलने पे व्हाट डज इट डू? बारिश से पानी का नीड सैचुरेट हो जाता है, एज इन इट डिसेंड्स टू लाव द ड्रॉट्स। कहीं पे सूखा पड़ा है, बारिश होती है तो कंडीशन ठीक हो जाता है। डिजर्ट एरिया, बारिश होता है तो थिंग्स गेट बेटर ओवर देयर। कहीं पे बहुत धूल है, एकदम ड्राई डस्टी एरिया है, बारिश हुआ चीजें बेटर हो जाती है। आई गिव एन एग्जांपल, कुछ शहर ऐसे हैं हमारे देशों में जो मतलब नॉर्मल रोड्स है, बट वहाँ बहुत ज्यादा धूल होता है। बारिश हुई तो वो धूल कंट्रोल में रहता है, हर टाइम धूल नहीं होता है ना। तो when it rains, rain controls not just क्या बोलूँ मैं, the cycle of life, but जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ पानी देके उसको हैप्पी या सैटिस्फाइड करते हैं। जहाँ पे बहुत धूल है उन एरियाज में पानी बारिश के फॉर्म में बन के आके उन एरियाज को स्मूथ एंड सॉफ्टन करते हैं। जहाँ कभी आग लगी हुई हो या वोल्केनोज हो या लावाज हो, उन एरियाज को भी बारिश आके काम डाउन करते हैं। तो बारिश एक्ट्स इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है? उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हम शायद कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते, लेट गो करके छोड़ते हैं। बारिश तो है, अरे हमें अच्छा लगे बंद हो जा रहे, अच्छा हम बोते हैं ना, चाहे वो बारिश आने की वजह से ही होती है। अगर बारिश नहीं होती तो वो सीड ही रह जाता, वो बिग नहीं अगर होती, बारिश अगर नहीं होती तो ये सारे सीड बीज बनके अंदर ही पड़े हुए होते हैं। Bonds, dust layers, enveloping earth, it satisfies the thirst of the dry earth, heals everything that is degrading and is lying lifeless. The shower removes dirt particles and makes the earth clean and green. Also the rain helps in germination of seed which were lying dormant due to dry spell. मतलब दिस इज एंटायरली व्हाट यू हैव लर्नड इन ज्योग्राफी अपने बचपन में। पूरा वाटर साइकिल जो होता है ना, उसमें हमने जो रीड किया है कि कैसे बारिश मतलब पहले वेपर के फॉर्म में पानी ऊपर जाता है, फिर क्लाउड बनता है, बारिश हो रही है, इसलिए दिस इज कंप्लीटली द वाटर साइकिल। मैं मतलब 11th में, इसलिए मैं क्लियरली बोल रही हूँ, इस पोम में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर साइकिल है। बस लास्ट के 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि उसके अलावा पूरा पोम आपको बस यही समझाया जा रहा है कि पानी का रोल क्या है, living on this and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecking or unwrecked, duly with love returns. यहाँ 2-3 चीजें। बारिश कैसा करना है कि डे एंड नाइट फॉर एवर एंड एवर मैं अपना फॉर्म चेंज करती रहती हूँ और दुनिया मतलब अर्थ में लाइफ प्रोवाइड करती रहती हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ देती रहती हूँ। ऐसा हैव बीन सेइंग टिल नाउ कि अगर बारिश नहीं होता तो हर जगह सूखा पड़ गया होता, ड्राई हो गया होता, जीना डिफिकल्ट, पानी के बिना कैसे जीते? सिर्फ अगर वाटर वेपर बन के ऊपर जाते रहता क्लाउड बनते रहते, बट बारिश नहीं है, पानी ही गायब हो जाता ना एक टाइम के बाद दुनिया से, सूखा हो जाता हर चीज। हाउ वुड ह्यूमन लाइफ सर्वाइव? हाउ वुड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? नेचर इज फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, बुशेस, प्लांट्स, क्रीचर्स, ये सारी चीजें सर्वाइव नहीं कर पाती बिना बारिश के, है ना? तो बारिश है, इसीलिए लाइक द रेन इज प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ लाइफ, एंड बाय प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ लाइफ इट इज मेकिंग द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। मतलब बहुत सारी चीजें, बारिश हो रही है तो प्लांट्स, ग्रासेस, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो फुल फ्लावर्स हो रहे हैं, फल आ रहे हैं, इट मेक्स इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट मेक्स द अर्थ लुक ब्यूटीफुल, इट गिव्स अस फ्रूट, इट गिव्स अस फूड विद व्हिच वी स्टे हेल्दी। तो नॉट जस्ट कि you know the rain is not just helping us get flowers and fruits and trees, but it also takes care of the whole earth. जैसे हमने समझा हर एक स्लाइड में, बारिश होता है तो सूखा जहाँ पड़ा है, ड्रॉट्स हुआ है, वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाता है, डिजर्ट्स में हेल्प हो जाता है, कहीं पे गंदा है वो क्लीन आउट हो जाता है बारिश। अब सुना पूरा तूफान की तरह बारिश हो रहा है तो पूरा डस्ट जमा था वो बारिश के पानी से ही स्वीप ऑफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। कहीं पे डस्टी एरिया है, डर्टी एरिया है, सारा चीज धो के क्लीन हो जाता है बारिश की वजह से। तो इट प्योरिफाइज द अर्थ, क्लीन्स द लैंड, ब्यूटिफाइज द अर्थ, गिव्स लाइफ ऑन अर्थ। रेन इज जस्ट ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इनटू द अर्थ, ठीक है? एंड लास्ट 2 लाइन्स में पोर्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना एक ओपिनियन देते हैं। रेन का बोलना खत्म हो गया, अब लास्ट 2 लाइन्स में पोर्ट अपना एक ओपिनियन देते हैं कि रेन इज समहाउ सिमिलर टू सॉन्ग्स इन रियल लाइफ। जैसे गानों का क्या होता है, जिसने गाना लिखा, ठीक है, वो एक थॉट के साथ गाना लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसी से गवाते हैं। अब जो लिख रहा है ना सॉन्ग राइटर, वो अपने हार्ट से गाना लिखते हैं, उनके पास से वो निकलता है वो सॉन्ग, प्रोड्यूसर के पास जाता है, डायरेक्टर के पास जाता है, सिंगर के पास जाता है, फिर सिंगर पब्लिश मतलब वो गाना पब्लिश होता है, पब्लिक के पास जाता है, एंड अल्टीमेटली घूम के वापस से सॉन्ग राइटर के पास आता है कि अच्छा मैंने ये लिखा था, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके वापस सिर्फ मेरे पास नहीं पूरी दुनिया के पास आ गया। कि फर्स्ट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यून व्हिच आई कैन हियर, ठीक है? इट चेंजेस इट्स फॉर्म बट द ओरिजिन रिमेन्स द सेम। एंड ऐसा नहीं होता कि जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है घूम के वो वहीं वापस आ रहा है। रेनफॉल के साथ भी वही होता है कि वो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है ना, लैंड एंड सी, वहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल एंड घूम के फिर लैंड में ही वापस आता है पानी। सो इट हैज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद सॉन्ग्स दैट वी लिसन टू। रेन एंड सॉन्ग में सिमिलरिटी दिखाई है, ठीक है? चलो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एंड देन वी विल गो इनटू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। द रेन इज इन्वॉल्व्ड इन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। ये क्या होगा?
Rain is involved in continued process of giving life to earth by providing water to dormant seed, making the earth more beautiful, full of greenery, helps in enhancing the beauty of the earth, as in the absence of water everything turns dull or lifeless and dust accumulates everywhere. Last 2 lines में poet's own words and his reflections are given upon answering by the rain. Poet observes that the life of rain is similar to the life of song. A song or poem is creativity at its best. It has the power to calm, heal, rejuvenate, transform and thrill. In the same way, repeated evaporation, condensation purifies rain. The entire environment gets drenched in rain, thus particles settle down, there's greenery everywhere which makes the whole earth beautiful to look at. The poet therefore draws a parallel between rain and music, as both have rhyme or rhythm and ability to thrill. Both of them rejuvenate and purify life. ठीक है, एज वी डिस्कस्ड इतना ही है और इतना ही सिंपल पोम है, इसमें कुछ भी घबराने लायक है ही नहीं, सिर्फ पोम समझ लिया, अब क्यों नहीं कर लो, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस देख लो एक बार। इसमें एक और चीज है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ है, एज इन एक क्वेश्चन पूछा गया ना द बिगिनिंग ऑफ द लाइन कि हुआ था व्हेन यू आस्किंग अ क्वेश्चन बट यू नेसेसरली डू नॉट कॉल फॉर एन आंसर, आपको आंसर चाहिए नहीं बट आप एक क्वेश्चन रेज करो, क्या करो, तो देयर वी हैव एन एपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, रेन को पर्सोनिफाई किया गया क्योंकि इट हैज बीन गिवन अ वॉइस, एज इफ रेन को एक आवाज दी गई है, उसका भी बोलने का लाइक साउंड है, वॉइस है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, सो इट इज गिवन एज अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट मेटाफर है, I am the poem of earth, तो यहाँ पे poet uses metaphor to compare how rain leaves the ground to come back to the ground, much like a person who leaves at home only to come back after fulfilling its journey, या home मतलब person का नहीं, गाने के साथ कर दो, लाइक गाने के साथ तो सिमिलैरिटी पैरेलल दिखाया है। बेसिकली यहाँ पे मेटाफर ऐसा है कि यू नो रेन वो पहले पानी के फॉर्म में ग्राउंड से जाता है और फिर घूम फिर के ग्राउंड में ही वापस आता है। इन द सेम वे लाइक आज ह्यूमन बीइंग्स, हम घर से निकलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, काम करते हैं और फिर घर को ही वापस आते हैं ना, घर की मुर्गी घर पे वापस आए, ऐसा कुछ ऐसा कहना है, कहावत है। देयर इज अ सिमिलैरिटी, सिमिली या पैरेललिज्म ड्रॉन, लास्ट 2 लाइंस पोएट हैज ड्रॉन अ पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ द पोएट। कुछ भी ये दिया गया है, पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं अंत ही नहीं उसका, दैट्स रॉन्ग राइट। कहीं ना कहीं एक सरफेस लेयर तो होगा ना एकदम नीचे जहाँ से पानी का लैंड स्पेस होगा, यहाँ इमेजरी ऑफ विजुअल एड यूज किया गया है। अब विजुअली इमेजिन कर सकते हो कि कैसे बारिश लैंड से ऊपर जाता है, फिर क्लाउड बनता है, रेजुवेटिंग पावर ऑफ रेन, ठीक है, ये मेन थीम है ऑफ दिस पोम, रेजुवेटिंग पावर ऑफ रेन, इस पोम ठीक है, लिख के रखते हैं। तो बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। हेलो माय रॉकस्टार्स, हेलो माय रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करने वाले हैं हमारे लेक्चर 2 ऑफ द पोम वॉइस ऑफ रेन, जो कि बहुत ही सिंपल सा पोम है। इसमें साथ हम कंप्लीट होने के बाद चाहे I said I and then in the self वापस आ ही जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। सो वही बात है कि कैड और अनकैड, बारिश का भी वो साइकिल चलता रहता है, वेदर आप उस चीज पे ध्यान लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, द साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन जस्ट लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चल, there are 2 voices in the poem, who do they belong to, which lines indicate this? obviously बात है पोएट और बारिश, ये दोनों तो बात कर रहे हैं, तो it presents a dialogue between poet and rain itself. In the poem, poet asks rain who it is and poet gets answers as the rain gives its introduction. Hence the 2 voices are those of rain and the poet, and these are seen in the poet's voice, who art thou, I said I, and then in the voice of the rain, I am the poem of earth, said the voice। तो 2 एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप दिखा सकते हो कि यही दोनों are the speakers or the voices in the poem। तो फर्स्ट के लाइंस में ही मिल रहा है आपको कि एक तो पोएट बात कर रहे हैं और सेकंड में उनको आंसर मिलता है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ। डन, सॉर्ट इट क्लियर। चलो, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मी, इस फ्रेज का मतलब क्या है? स्ट्रेंज टू टेल मतलब उनको आवाज मिला था ना, मतलब उनको जवाब मिला था ना बारिश से, दैट वाज स्ट्रेंज, ऑब्वियसली बात है। इट एक्सप्रेसेस एलिमेंट ऑफ अमेजमेंट या सरप्राइज कि ओ माय गॉड बारिश मुझसे बात कर रहे हैं, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट थिंग, इनको बात करना तो आता नहीं, हाउ इज रेन टॉकिंग टू मी, दैट्स व्हाई इट वाज स्ट्रेंज टू टेल, इट वाज सरप्राइजिंग, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। It expresses both surprise at the rain's ability to reply and use words. The belief is that rain cannot speak like living beings, and the poet believes that the readers will also find it surprising and weird that the rain should speak and answer the poet's question. ठीक है, it's very simple guys, बहुत easy है ये chapter. There's a parallel drawn between rain and music, which words indicate this explain the similarity. Obviously बात है, लास्ट 2 लाइंस जो ब्रैकेट में है that indicates कि एक पैरेलल बनाया है पोएट ने between song and बारिश, ठीक है। उसको बस आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने किया कि बारिश का भी अपना एक साइकिल होता है कि वो अपने ओरिजिन पे वापस आता है, वैसे ही गाने का भी अपना एक साइकिल होता है कि वो जहाँ शुरू होता है राइटर्स के पास वहाँ वापस आता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग साइकिल। उसको एक्सप्लेन करना है बस, वर्ड्स कैसा क्या यूज करना है वो आप यहाँ देख सकते हो। How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learned in science. ये बहुत ही खुद सा पोम में क्या बताया है, उसका साइंस लैंड है, वहाँ से वेपर के फॉर्म में, ठीक है। Why are the 2 lines put between bracket? Just because वो पोएट का अपना ओपिनियन है, this is something that the poet feels and he draws a parallel between music and बारिश. It is not what the rain says, इसलिए last 2 lines have been put into brackets as they do not form a part of the conversation between the poet and rain. These lines in bracket indicate the reflection, observation and thought of the poet. He makes observations about the life course of a song and draws similarities between the life cycle of a song and the rain. Sorry, next question. MCQ, okay. The purpose of the poem is to talk about the natural process of rain. अच्छा, क्वेश्चन है इस पोम का पर्पस क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? Talk about the natural process of rain, celebrate rain, talk about the benefits of rain या relate rain to the process of singing. अब कहीं ना कहीं से चारों पॉइंट ही पोम में प्रेजेंट है, लेकिन मेन कारण हम वॉइस ऑफ रेन क्यों ले रहे हैं, क्यों रीड कर रहे हैं, व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? इट इज ट्राइंग टू शोकेस एंड सेलिब्रेट रेन, कि रेन कितना ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम शायद उतना वैल्यू नहीं देते। Thus it is to celebrate rain. ये सारा चीज होता है, रेन ये सारी चीजें करता है, हम ये सारी चीजें पोम में देखे हैं, बट द मेन मुद्दा ऑफ दिस पोम, ये पोम बनाया क्यों गया है? टू सेलिब्रेट रेन, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन। The poem is a conversation between poet and the rain. Obviously बात है, water paper नहीं, trees नहीं, कहीं नहीं आ रहा, birds भी नहीं आ रहा, तो poet and the rain, obviously बात है नहीं। What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? अच्छा, बारिश जब वापस आता है surface of earth पे तो क्या होता है धरती पे? It fills the lakes and ponds, it brings spring season, it beautifies and purifies the earth, it provides water to flora and fauna. I think beautifies and purifies the earth, at least according to the poem. Poem का ये काम है, बारिश समझा दिया था, now you know the answer. धरती को see, cared for, to purify or not, wash or not wash, cared or not cared for. ये मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया। क्वालिटी ऑफ रेन, परमानेंट नेचर ऑफ रेन, साइक्लिकल नेचर ऑफ रेन। क्या आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ऑरिजिन, मतलब जहाँ से मैं पूरा पानी इवेपोरेट करके ले जाता हूँ वहाँ मैं वापस पानी डालता हूँ, मतलब लैंड सर्फेस से मैं ले जाता हूँ पानी एंड वहाँ मैं वापस पानी ड्रॉप करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो साइक्लिकल नेचर ऑफ रेन। चलो अच्छा, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1।
एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हुए हैं, बट आपको खुद को सॉल्व करके ट्राई करना है. यू हैव टू रीड इट एंड सी इफ यू गेट एनी डाउट. नो पोम ऑफ अर्थ हो, ठीक है, तो वो पूरा आंसर देती है कि मैं क्या 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 धरती पे करती हूँ. दस रेन रिप्लाइज द पोएट बाय टेलिंग हिम दैट इट इज द पोम ऑफ अर्थ एंड इट इज इन्वॉल्वड इन अ कंटीन्यूइंग प्रोसेस ऑफ राइजिंग फ्रॉम अर्थ एंड डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ मम्मी ठीक है कि व्हेन शी सेज व्हेन शी बोल रही है कैसे करती है, बाय शोइंग दैट यू नो रेन इज द फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस ऑन अर्थ. कि अगर बारिश नहीं होता तो चीज़ें बहुत डल, बोरिंग, ब्राइट नहीं होते, ऐसे होते ना. तो बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द पोम विद रेंडर्ड बाय एक सेकंड, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी with the poem rendered by the poet, which has the task of bringing joy, happiness, life to its readers. Similarly, when rain falls down over the earth, rhythm or music is created. That's why rain falls. अच्छा नहीं, this is not the only point. Please add the fact that वो justify ऐसे करते हैं कि you know it soothes people's mind. मतलब ये जो point है ना, ये main है जो मैंने explain किया. This is an additional part. ठीक है. Latent seeds get life by rain. Explain this. Obviously बात है, जो seeds मट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है इसलिए वैसे पेड़ बन के बाहर आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. तो बारिश होगी तभी वो water to germinate and take shape. When it rains, the seed starts germinating and change into form of sapling. In this way, seed which would have dried up or get washed get new leaves or life by rain. भाई आप लोगों ने ये क्लास 5 से पढ़ लिया होगा, वो हम वापस से 11 से पढ़ रहे हैं. Why is rain essential for earth? Obviously बात है, सूखा हटा देते हैं, डस्ट लेयर्स हटाते हैं, वोल्केनोस शांत करते हैं, लोगों का थर्स्ट हटाते हैं, ब्यूटीफाई करता है लैंड एरियाज एंड स्टफ. तो there's a lot of reasons. ठीक है. Why do you think the poet says the phrase wrecked or unwrecked? हाँ इसका कारण एक ही है कि हम उस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम केयर कर रहे हैं, हम हमें फर्क पड़ रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है, कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता. इट साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन. ठीक है. It stands for reckoned or unreckoned. The words literally mean cared or uncared for, and it says this was to emphasize the fact that when it falls on earth, we sometimes take notice or sometimes we completely ignore it. But even if it is left uncared for, it completes its destiny and returns to absorbed where it started from. मतलब उसका साइकिल चलता ही रहेगा, चाहे हम फर्क हमें पड़े ना पड़े. Justify the title Voice of Rain. It's the voice of rain which has been translated to us by the poet. पूरा रेन ने जो बोला है, that's why voice of rain makes sense. Poem is all about eternal process of rain and its benefits. Through the conversation between himself and the rain, the poet has tried to bring out the importance of rain for earth, plants and man. As the poet is translating what the rain is speaking through its own language, the sound it makes when it falls, the whole poem is about rain giving. बहुत easy question. rain is उसका origin होता है, birth होता है, and ultimately when the cycle is over, it ends, it dies. The cycle is not continual, it does not continue process. ठीक है. And बारिश जो देने के लिए ही the place look human life and provides us with food, pure green air, water, etc. On the other hand, human lives are mortal. We come on this earth for a short period and then depart without leaving any mark on it. Moreover, human beings, for their greed and selfish motives, indulge in destructive activities which may disturb the eternal process of nature. We must learn a lesson from nature. If we want peaceful coexistence, we need not disturb the balance of nature. Otherwise, the whole of humanity will be in danger. We must learn a lesson from such eternal process and do something good for humanity at large. Opinion based question है, but बहुत आसान question है. आपको डिफरेंस पता है, mortal immortal इतना ही मेन डिफरेंस है. तो बनाओ आंसर जितना मार्क का बना सको. Coming now to the homework question. पहला homework. I mean this is the second homework. Unless कोई discrimination happy, sign your teacher,